बादलपुर नाम के गांव में एक अमर नाम का व्यापारी रहता था। अमर अनाज का व्यापार किया करता। अमर बहुत ईमानदार इंसान था। वह हमेशा लोगों की मदद करता, कभी किसी को मना नहीं करता। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके आसपास के दुकान वाले उसे थोड़ा झल्ला करते थे, क्योंकि वह ऊंचे दर्जे का अनाज लेकर आता और कम दामों में बेच देता, जिससे दूसरे दुकानदारों का नुकसान होने लगा था। गांव के सभी लोग अमर के पास ही आते और अमर से ही अनाज खरीदते। दरअसल उस गांव में बारिश बहुत कम होती थी। इस कारण कुछ गिने चुने लोगों के पास ही खेती थी, बाकी के लोग मजदूरी करते थे। हे भगवान, तेरी दया से आज मेरे पास सब कुछ है। तेरी कृपा से आज मैं इस गांव में एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लोगों की मदद कर देता हूँ। सब तेरा ही दिया हुआ है। इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद से अनाज भी नहीं खरीद सकते। मैं उन्हें बहुत कम दाम में भी अनाज दे देता हूँ। भगवान, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना कि मैं लोगों की हमेशा सेवा कर सकूं और मदद कर सकूं। इतना बोलकर वह मंदिर से घर की ओर चला जाता है और दूसरे दिन। अरे अमर भैया, आपसे थोड़ा काम था। अरे बोलो बंसी, क्या काम है तुम्हें मुझसे? वह दरअसल भैया बात यह है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उसी चक्कर में बहुत सारा पैसा अस्पताल में खर्च हो गया है। आप तो जानते ही हैं कि मैं जमींदार के यहाँ मजदूरी करता हूँ। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन वह पैसा इस बार अस्पताल में खर्च हो गया। घर में अनाज खत्म हो गया है। घर में सब भूखे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। अरे बंसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ये बात इतना हिचकिचाते हुए क्यों कह रहे हो? अगर कोई तकलीफ है तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। अभी इसके बाद ऐसे कभी हिचकिचाना मत। जितना भी अनाज लगे मुझसे मांग लेना और पैसे की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे पास आएंगे तब तुम लौटा देना। अमर भैया, आज आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। आज आपने मेरी बुरे समय में मदद की है। मैंने दूसरे दुकानदारों से भी अनाज मांगा, पर उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर भगा दिया। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। आपका दिल बहुत बड़ा है भैया। भगवान करे आपका व्यापार दिन दुगना चार चौगुना तरक्की करे। आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह सब तो ईश्वर का दिया हुआ है। धन्यवाद करना है तो ईश्वर का करो। आज उसी की बदौलत मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, वरना मेरी क्या औकात कि मैं किसी की मदद करूं। यह सब उसका ही दिया हुआ है। ऐसे ही अमर लोगों की मदद किया करता। उस गांव में एक और बनीर की दुकान थी, जिसका मालिक शांताराम था। शांताराम की दुकान पर ग्राहक बहुत कम हो चुके थे। वह इस वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने चावल में सफेद कंकर मिला दिए हैं। क्या फायदा तेरे कंकड़ मिलाने का? कोई ग्राहक आता ही नहीं। दिन ब दिन मेरा तो धंधा चौपट होता जा रहा है। अब मुनाफा तो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। सारे लोग उस अमर की दुकान पर ही जाते हैं। मुझसे तो कोई अनाज खरीदने के लिए ही तैयार नहीं। अच्छे दर्जे का सामान सस्ते दामों में भेज देता है मूर्ख कहीं का। फिर भी इसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। ये पूरे गांव में सबसे बड़ा आदमी बनता जा रहा है। इसको बहुत शौक है ना लोगों की भलाई करने का। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बन रहा है ना, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। इसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शांताराम नहीं। शांताराम अपने पड़ोस के एक दूसरे व्यापारी से मिलता है और बोलता है, शांताराम, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? क्या बताऊं श्यामल दास, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने बहुत सोचा,
तब जाकर तुम्हारे पास आया हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अरे शांताराम, बोलो क्या बात है और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। दरअसल हमारे गांव में अमर नाम का एक व्यापारी है जो अच्छे और मुझे दर्जे का अनाज लेकर आता है और गांव के लोगों में कम दामों में बांट देता है। उसकी वजह से मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है और अब मेरी दुकान पर कोई आता भी नहीं। उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन रास्ते पर आ जाऊंगा। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। पर शांताराम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। शांताराम श्यामल दास को सारी योजना बताता है। और दूसरे ही दिन श्यामल दास अमर के पास आकर बोलता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे और ऊंचे दर्जे का अनाज है। दरअसल मैं एक व्यापारी हूँ और अच्छे और ऊंचे दर्जे का ही सामान खरीदना हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी अनाज की बोरियां हैं, मैं वह सारी खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम वह मुझे बेचना पसंद करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अरे सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा सामान खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम सब सामान निकाल दो और मेरा आदमी पैसे लेकर शाम तक आ जाएगा, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं सामान एक जगह निकाल कर रख देता हूँ। जब तक आपका आदमी पैसे लेकर नहीं आता, मैं को सामान ले जाने नहीं दे सकता। एक तो मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, मैं ऐसे ही किसी पर इतना भरोसा कैसे कर लूँ। आप बुरा मत मानना, लेकिन आप भी मेरे जगह होते तो यही करते। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपका आदमी नहीं आता आप यही रुकिए। दोनों शाम तक इंतजार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। मंदिर से घंटे की आवाज आने लगती है। तभी अमर बोलता है, तुम्हारा आदमी तो अब तक नहीं आया। भाई, मुझे मंदिर जाना होगा, भगवान की आरती का समय हो गया है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। रामू, तुम सामान का ध्यान रखना, अब ये इनकी अमानत है। यह सामान को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं बस थोड़ी देर में मंदिर जाकर आता हूँ, तब तक तुम यही खड़े रहना। अमर अपने नौकर को यह बोलकर मंदिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दो आदमी आते हैं और रामू से कहते हैं, अरे भाई, हम सामान ले जाने आए हैं, हमें सामान निकाल कर दे दो। तुम लोग कौन हो? अरे हमें तुम्हारे मालिक अमर सेठ ने ही भेजा है। हमारे मालिक ने सेठ को मंदिर में सारे पैसे दे दिए हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है कि जाकर सब सामान ले लो। अच्छा, फिर ठीक है, ले जाओ। वह दोनों सारी अनाज की बोरियां वहां से लेकर जाते हैं। अमर दर्शन करने मंदिर के अंदर जाता है। तभी श्यामल दास वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अमर बाहर आकर देखता है, उसे श्यामल दास कहीं दिखाई नहीं देता। अरे वह व्यापारी कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमर उसे ढूंढता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। फिर अमर आ जाता है। वहां आते ही उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। सारा सामान गायब होता है। अमर रामू से पूछता है, रामू, यह सब क्या है? सारी अनाज की बोरियां कहाँ गई? मालिक, आपने ही तो कहा था सारी बोरियां उन लोगों को देने के लिए। कौन लोग? मैंने कब कहा? तुम किसकी बात कर रहे हो? आपके मंदिर जाने के बाद यहाँ दोनों आए थे। उन्होंने कहा कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और आपने ही तो उसे व्यापारी से सौदा किया था। उन्होंने कहा कि आपने ही बोरियां लेने के लिए भेजा है, इसीलिए मैंने उन्हें ले जाने दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने किसी आदमी को नहीं भेजा था और यहाँ तक कि जो व्यापारी मेरे साथ था वह भी मुझे कहीं नहीं मिला। ये सब उसने जानबूझकर किया था। उसने मुझे धोखा दिया है। इसका मतलब वह लूटने के इरादे से ही आया था और धोखे से मेरा सब सामान ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था उन्होंने आपका नाम लिया, इसलिए मैं कुछ ना बोल सका। उस दिन से अमर के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है।
अब अमर के पास ना धन बचा है और ना ही अनाज। धीरे धीरे कर अमर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। एक दिन अमर शांताराम के दुकान पर जाता है। शांताराम जी, मुझे कुछ अनाज चाहिए था, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप उधारी पर थोड़ा अनाज दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और कर लो लोगों की सेवा। और लोगों की मदद करने का बहुत शौक था ना तुम्हें उसका ही यह सिला मिल रहा है। व्यापार करना तो आता नहीं, और बड़े आए व्यापार करने। अब पता चला, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने बुरी तरह से ठग लिया है। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो। व्यापार करना तुम जैसे बेवकूफ की बस की बात नहीं है। छोटा मोटा कुछ काम करते तो यह सब नहीं होता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा था लोगों की नजर में महान बनने का। लो, अब बन लो महान। और हाँ, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अगर अनाज चाहिए तो जाओ, पहले पैसे लेकर आओ, फिर तुम्हें अनाज मिलेगा। शांताराम अमर को बहुत खरी खोटी सुनाता है। अमर निराश होकर वहां से लौट जाता है। अमर गांव के दूसरे लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अमर की पत्नी कहती है, देखा आपने गांव के लोगों को, जब उन्हें जरूरत थी तब आपने उन पर तरस खाकर मदद की। कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। और आज देख लो, जब हमें जरूरत पड़ी है तब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। एक समय था लोग हमारी कितनी इज्जत करते थे, आज कोई हमारी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि लोगों ने हमसे बात करना भी बंद कर दिया है। जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो लोग मुंह फेर लेते हैं कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। तुम चिंता मत करो ममता, मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मेरे ही कोई कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मुझे आज यह सजा मिल रही है। अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद सुबह भी आती है, और वह सुबह हमारी जिंदगी में जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो, बस सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में गांव में निकल पड़ता हूँ। देखता हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो कर लूंगा। यही सोचकर अमर काम की तलाश में निकल जाता है। उसी के गांव में एक धनवान आदमी घनश्याम के पास जाता है। घनश्याम भी अमर की तरक्की से जलने वालों में से एक था। वह अब अमर का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं रखता। अरे अमर, सच में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई। एक समय था जब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी में गिने जाते थे। यहाँ तक कि तुम मुझसे भी कई अमीर थे, लेकिन आज देखो, तुम्हें मेरे यहाँ ही काम मांगने की जरूरत पड़ गई। किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है ना। अमर को यह सुन बहुत बुरा लगता है। वह घनश्याम से कहता है, घनश्याम जी, जिसने किस्मत बिगाड़ी है वही संवारेगा। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज भले ही मुझ पर बुरा समय हो, लेकिन कल मेरा भी अच्छा समय जरूर आएगा। वह जिंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो। अगर दुख ना आए तो सुख की कीमत भी इंसान को पता नहीं चलती। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह तो आते जाते रहते हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैं सिर्फ अपने कर्मों पर भरोसा करने वाला आदमी हूँ, और मुझे अपने कर्मों पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि यह दिन भी चले जाएंगे और फिर से मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। आप बस इतना बता दीजिए कि मेरे लायक आपके पास कोई काम है या नहीं। बड़े हिम्मतवान आदमी हो यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें उम्मीद है। खैर, कोई नहीं। वैसे मुझे एक नौकर की जरूरत थी। तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें मेरे घर पर नौकर रख रहा हूँ। छोटे मोटे काम रहते हैं। मेरी भैंसों का गोबर साफ करना, बकरियां चराना और घर के भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देना, वह तुम कर सकते हो।
बदले में मैं तुम्हें महीने के 300 रुपए तनख्वाह भी दूंगा। घनश्याम जी, केवल 300 रुपये तनख्वाह? भला 300 रुपये में मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। अमर, तुम भूल रहे हो, तुम अब कोई व्यापारी नहीं रहे। अब तुम्हारी औकात केवल 300 रुपए की ही है। तुम कहीं के राजा नहीं हो जो मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दूं। अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे 200 रुपए ही देता। फिर भी मैंने तो तुम्हें 200 रुपए ही दिए। 300 कहाँ हैं, और वह भी तुम्हें कम लग रहे हैं तो ठीक है, मत करो काम। मुझे लोगों की कोई कमी नहीं है, मैं किसी और को रख लूंगा। अमर मरता क्या न करता, वह 300 रुपये तनख्वाह हमें मान जाता है और वही काम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घनश्याम अमर को बुलाकर कहता है, अमर, इसमें कुछ पैसे हैं जो दूसरे गांव के एक सेठ को देने हैं। तुम यह पैसे उन सेठ तक पहुंचा दो, और याद रखना, यह काम बहुत सावधानी से करना। अगर कोई भी भूल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भरोसेमंद आदमी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यह काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्योंकि तुम नेक और शरीफ हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। कोई भी लापरवाही मत करना। ठीक है घनश्याम जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं देकर कर आता हूँ। अमर वह पैसों की पोटली लेकर निकल पड़ता है। सेठ का गांव बहुत दूर होता है। अमर चलते चलते बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मेरे पर बहुत दर्द करने लगे हैं, अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर आराम करूंगा तो अच्छा लगेगा। अमर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब अमर उठना है, हे भगवान, मेरी आंखों कैसे लग गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और पोटली, हे भगवान, मेरी पैसे की पोटली कहाँ गई? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? यह मैंने क्या कर दिया? यह मुझे कैसी गलती हो गई? घनश्याम तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे मार ही डालेगा। गलती मेरी ही है, उसने तो मुझ पर भरोसा करके मुझे यह काम दिया था। और मैंने क्या किया? मेरी मति मारी गई थी जो मैं यहाँ आराम करने रुक गया। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरी जिंदगी से यह सारी मुसीबतें कब जाएगी। एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है। क्या करूं? अब मुझे तो वापस लौटना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, मुझे घनश्याम का सामना करना ही पड़ेगा। अमर बहुत चिंतित होकर वापस लौट जाता है। घनश्याम उसे देखकर बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? घनश्याम जी, दरअसल मैं सेठ के गांव तक गया ही नहीं। क्या बोल रहे हो? फिर तुम इतनी देर तक कहाँ थे, और मेरे पैसों की पोटली कहाँ है? अमर डरते डरते घनश्याम को सारी सच्चाई बताता है। घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से अमर को कहता है, ये तुम क्या बके जा रहे हो? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? वह सब में कुछ नहीं जानता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। उसमें पूरे 5,000 थे। अब वो 5,000 तुम मुझे दोगे। मुझे अभी की अभी मेरे पैसे वापस करो। घनश्याम जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं तो आपके यहाँ 300 रुपए महीने से काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे झूठा पाऊंगा? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए घनश्याम जी। तुझे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। एहसान फरामोश। मैंने तुझ पर एहसान करके तुझे काम पर रखा, और तूने मेरे साथ यह किया। इतना बड़ा नुकसान। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। घनश्याम जी, आप चाहे मुझे मार ही क्यों न डालो, लेकिन मेरे पास आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए घनश्याम जी।
मैं पाई पाई करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख अमर, एक तो तू मेरे सारे पैसे मुझे अभी के अभी लौटा दे, वरना तुझे जिंदगी पर मेरे यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अमर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं। जैसे तैसे तो मैं मेरे घर का गुजारा कर रहा था। अगर ईश्वर यही चाहता है कि मैं इसके गुलामी करूं तो यही सही। ठीक है घनश्याम जी, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। उस दिन के बाद अमर घनश्याम के यहाँ गुलाम की तरह काम करने लगता है। अमर पूरी निष्ठा से घनश्याम के घर का सारा काम, खेत का भी काम सब करता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। एक दिन घनश्याम सोचता है, मैं अमर को कुछ भी काम कहता हूँ तो वह हमेशा अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता है। उसने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैं उससे सारे काम करवाता हूँ, फिर भी वह बिना कुछ बोले सारे काम करता है। मुझे लगता है उस दिन अमर की कोई गलती नहीं थी। मुझे लगता है वह पैसे वाकई में चोरी हो गए होंगे। अगर अमर ने वो पैसे लिए होते तो आज इतने दिनों तक वह मेरे यहाँ काम नहीं करता। मुझे लगता है मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। घनश्याम का मन पिघल जाता है। वह एक दिन अमर को बुलाकर कहता है, सुनो अमर, मैं तुम्हें आपसे आजाद कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मेरे पैसे लौटा देना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है। उनका धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ममता, आज मुझे घनश्याम जी ने आजाद कर दिया है। अब मुझे उनकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। ममता, अब मैं अपने लिए कोई और काम देख सकता हूँ। अब हमारे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं। ममता, आखिरकार ईश्वर ने हमारी तरफ देख लिया। और हाँ ममता, मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई काम मिल सकता है। मुझे इसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। मैं बाहर जाकर कोई काम कर लूंगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में तो काम मिलने से रहा, और अगर मिलेगा भी तो बिल्कुल ना के बराबर तनख्वाह मिलेगी, जिसमें हमारा घर भी ठीक से नहीं चल पाएगा। अच्छा रहेगा कि गांव के बाहर ही काम की तलाश कीजिए। मैं कल ही निकल जाता हूँ। दूसरे दिन सुबह आके अमर काम की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे गांव में उसे एक सेठ जी मिलते हैं और उन सेठ जी के पास अमर को काम भी मिल जाता है। मेरे कपड़ों की दुकान है। मुझे उस दुकान में एक आदमी की जरूरत थी जो मेरी दुकान को संभाल पाए। मेरे और भी बहुत सारे व्यापार है, इसलिए मैं उस दुकान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए महीना तनख्वाह दूंगा। और हाँ, बगल में एक छोटा सा कमरा है, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा है, तुम उसमें रह सकते हो। तुम्हारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। उसे थोड़ा साफ करना है, वह तुम कर लेना। अमर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब किस्मत उसका साथ देने लगती है। सेठ जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूं। और अमर कपड़े की दुकान पर काम करने लगता है। अमर वहां पर भी बहुत ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से काम करता है। यह देख सेठ भी बहुत खुश होता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। अमर को अपनी पहली तनख्वाह मिलती है। अमर को काम करते करते महीनों गुजर जाते हैं। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक अमर से कहता है, अरे भाई, थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। पता नहीं कहीं से एक चोरों की टोली हमारे गांव में घुस आई है। गांव में बहुत लोगों के घर चोरी हुई है। अमर यह सारी बातें सुनकर चिंता में पड़ जाता है और बोलता है, मेरे तो सारे पैसे घर पर ही रहते हैं और मैं दिन भर दुकान पर रहता हूँ। अगर किसी दिन इस बात का फायदा उठाकर किसी ने वह पैसे चुरा लिया तो मेरे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रोज रोज सारे पैसे मैं अपने पास भी तो नहीं रख सकता। यहाँ तो मेरे पहचान वाला कोई है भी नहीं।
अरे अमर, तुम एक काम क्यों नहीं करते? हमारे गांव में जो जमींदार है ना, बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। तुम उनके पास अपने पैसे रख सकते हो। जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम उनसे पैसे ले लेना। हाँ, ये सही रहेगा। मैं उनके पास ही पैसे रख देता हूँ, फिर मैं निश्चिंत होकर काम कर सकता हूँ। इससे मुझे मेरे पैसे चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। तुम्हारा धन्यवाद भाई, मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। यही सोचकर अमर उसे गांव के जमींदार के पास जाता है। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? राम राम जमींदार जी, वह मैं आपके ही गांव के सेठ करोड़हिमल के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, बोलो मुझे क्या काम था? सेठ जी, आजकल गांव में बहुत चोरी होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे भी चोरी ना हो जाए। मैंने बहुत मेहनत से काम करके 5,000 रुपए जमा किए। मैं चाहता हूं कि वह पैसे आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास वह पैसे मांगने आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास वह पैसे रख सकते हो। मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रख दूंगा। जब भी तुम मांगने आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, यह लीजिए पैसे। मैं चलता हूँ। अमर जमींदार को पैसे देकर वहां से चला जाता है। महीने बाद अमर सोचता है, मुझे अब बस अपने गांव लौट जाना चाहिए। इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि मैं अपना अच्छा सा व्यापार शुरू कर पाऊंगा। अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रुकना चाहिए। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से अपने पैसे ले लेता हूँ और कल ही अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। यही सोचकर अमर जमींदार के पास अपने पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। आपके पास मेरे 5,000 हैं, वह मुझे दे दीजिए। तुम कौन हो और कैसे पैसे? अरे सेठ जी, आप भूल गए क्या? मैंने उस दिन आपके पास पैसे रखे थे, पूरे 5,000 दिए थे। याद करिए। कौन से पैसे? और तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। बड़ा आदमी देखा नहीं तो आ गए पैसे निकालने। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमर को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। अमर बोलता है, ऐसी बातें मत करिए सेठ जी, मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कृपया मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। अरे ये क्या अजीब जबरदस्ती है? जब मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यहाँ से निकलते हो या अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं? तभी तुम मानोगे। चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो दोनों पैरों पर चलने लायक नहीं रहोगे। यह गलत है, सरासर धोखा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें ईमानदार समझकर तुम्हारे पास पैसे रखे थे और तुम सीधा मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। सेठ की याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? कोई लिखित में सबूत हो तो लेकर आओ। मैंने तुम्हें कुछ लिख कर दिया हो तो बोलो, साबित करो हो कि तुमने मुझे पैसे दिए थे। यही तो मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारे पास पैसे रख दिया। तुमसे लिखित में कोई सबूत नहीं मांगा। तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो ना? याद रखना सेठ, ऊपर वाला एक दिन जरूर न्याय करता है। तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें मेरी हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी। तुमने मेरी मेहनत की कमाई खाई है। ऊपर वाला तुम्हें सुख से जीने नहीं देगा। अरे जाओ जाओ, पहले कोई सबूत लेकर आओ फिर बात करना। और हाँ, कोई सबूत ना होना तो फिर से मेरे दरवाजे पर पैर रखने की जुर्रत मत करना। अब निकल चल यहाँ से। अमर निराश होकर वहां से लौट जाता है। तभी रास्ते में उसे वही व्यापारी मिलता है जो अमर का सारा अनाज लेकर भाग गया था। वह अमर को देखते ही बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अमर, तुम यहाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हें देखकर आज कितना खुश हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ़ कर देना अमर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे उस अनाज से बहुत पैसे कमाए, बहुत बड़ा व्यापार किया। लेकिन सचमुच ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। मुझे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। अमर,
जिसे डॉक्टर ने भी नाइलाज बताया है। यह मेरी किए की सज़ा है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और सच्चे नेक दिल वाले के साथ बहुत बुरा किया। मुझे शायद ऊपर वाला इस बात की ही सज़ा दे रहा है। मुझे माफ़ कर देना अमर, मैं उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया। मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाना चाहता था, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। तुम्हें यह सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे धोखे की वजह से न जाने मुझे क्या क्या दुख देखना पड़ा। शायद तुम उस वक्त भूल चुके थे कि ऊपर वाले की अदालत में एक न एक दिन न्याय जरूर होता है। देर से ही सही, लेकिन न्याय होता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल चुकी है। अमर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटना चाहता हूँ। वह आदमी अमर को अपने साथ लेकर जाता है और उसे पैसों से भरा एक बैग देता है और बोलता है, अमर, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुमसे अनाज चुरा कर मैंने उन्हें शहर में ऊंचे दामों में बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे कई व्यापार किए। मुझे बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन फिर मुझे बीमारी ने घेर लिया। अमर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मेरा कुछ नहीं रहा। सारे धन का मैं क्या करूँगा? यह सब तुम्हारा है। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, मेरा नहीं, क्योंकि यह सब मैं तुमसे अनाज चुरा कर ही कमाया था। यह सब तुम लेकर जाओ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। श्यामल दास, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, यही काफी है। और तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर सब छोड़ दो। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अमर, सच में तुम दिल के बहुत साफ और अच्छे हो। वैसे अमर, तुम इस गांव में क्या कर रहे थे? अमर उसे सारी बातें बताता है। फिर श्यामल दास कहता है, उस सेठ को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने भी वही गलती की है जो मैंने की थी। अमर, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं उससे तुम्हारे सारे पैसे लेकर रहूंगा। मुझे एक मौका दो अमर, कि मैं अपने गलती को सुधार सकूं और उस सेठ को भी सबक सिखा सकूं। नहीं श्यामल दास, रहने दो। उस सेठ को तो ईश्वर ही देख लेगा। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मुझे उस सेठ को सबक सिखाना है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, और उसने तुम्हारे ही साथ नहीं और भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा किया होगा और आगे भी करेगा। इसलिए उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और मैं वादा करता हूँ मैं उससे तुम्हारे सारे पैसे निकलवा दूंगा। ठीक है, वैसे तुम क्या करोगे? श्यामल दास अमर को अपनी योजना बताता है। फिर श्यामल दास उस सेठ के पास जाता है और बोलता है, जमींदार जी, मैं पड़ोस के गांव में जा रहा था और मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे वह अपने साथ ले जाना सही नहीं लग रहा। आप तो जानते हैं आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास संभाल कर रख दूं। क्या आप कल तक यह सिक्के अपने पास रख सकते हैं? मैं कल आपसे लेकर जाता हूँ। सोने के सिक्के सुनकर जमींदार के आंखों में चमक आ जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम मेरे पास रख सकते हो, मैं संभाल कर रख दूंगा। तुम जब आओगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी वहाँ पर अमर आ जाता है। अमर को देखते ही जमींदार के होश उड़ जाते हैं। जमींदार सोचता है, अरे इस अमर को भी अभी आना था, यह अपने पैसे मांगने फिर से आ गया। अगर इनके सामने अमर पैसे मांगेगा तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, और ये आदमी मेरे पास सोने के सिक्के कभी नहीं रखेगा। मुझे इसके पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो सोने के सिक्के हाथ से जाएंगे। अरे अमर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे माफ कर देना, और मैं कल तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद चल ठीक से सोया नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तुम जरा रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी ला कर देता हूँ। और वह सेठ अमर को उसके सारे पैसे लौटा देता है। और फिर अमर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और श्यामल दास का एक आदमी वहाँ पर आकर श्यामल दास से बोलता है,
अरे सेठ जी, आप जिसके पास जा रहे थे ना, वह काम आज नहीं हो पाएगा। वह सेठ जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, वापस चलिए। अच्छा, फिर तो मुझे वापस ही लौटना पड़ेगा। जमींदार जी, मैं चलता हूँ। अब मुझे ये सिक्के आपके पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर श्यामल दास वहां से चला जाता है। जमींदार सोचता है, हे भगवान, यह क्या हो गया। सोने के सिक्के भी हाथ से गए और 5,000 रुपए भी गए। सोने के सिक्के के लालच में मैंने उस अमर के 5,000 रुपए भी लौटा दिए। फिर अमर खुशी खुशी श्यामल दास का धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव की ओर चल देता है और घर जाकर ममता को सारी बातें बताता है। ममता भी इतना सारा धन देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक बार फिर से अमर गांव में बहुत बड़ा व्यापार करने लगता है और गांव में सबसे धनी आदमी बन जाता है।